नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। वो जड़ी बूटी इतनी महत्वपूर्ण है कि वह मसालों का एक भाग ही नहीं है, बल्कि अचूक, अद्भुत और रोगनाशनी बूटी भी है। दोस्त, विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर की कंपनियां इसके साथ उत्पाद बनाने में लगी हुई हैं। यह औषधि बूटी है जो मंगलकारी कार्यों में भी खूब प्रयोग की जाती है। शादी विवाह से लेकर समस्त धार्मिक कार्यों में भी इसका बड़ा महत्व है। दोस्तों, यह वह नायाब औषधि बूटी है जिसका प्रयोग करोड़ों लोग नित्य करते हैं और अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी इस औषधि बूटी ने हजारों लोगों की जान बचाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह भारत के ऋषि मुनियों की दी गई एक ऐसी खोज है जो एक मात्र मसाले का ही अंग नहीं है, बल्कि हर घर में रहने वाली, यह हर रसोई में रहने वाली एक औषधि है। यह सब्जियों में और बहुत सारे चीजों में प्रयोग की जाती है, लेकिन इसके फायदे भी अनेक हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस औषधि बूटी के बारे में जिसको हरिद्रा कहते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी की जो एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी हेपाटोटिक, एंटी ऑक्सीडेंटिव आदि गुणों से युक्त मानी गई है। यह स्वस्थ गुणों के साथ धार्मिक, सामाजिक कार्यों को भी पूरे वैभव के साथ दैवीय वातावरण बनाते हुए पूर्ण करती है। इसका तिलक, लेप, शगुन में भी खूब प्रयोग किया जाता है। इस नायाब बूटी को हरिद्रा, निशा, गौरी, प्रिया, हल्दी, हरदी, हलद, कुमकुम तथा टर्मरिक आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो हल्दी संपूर्ण भारत में पैदा होती है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि उष्ण प्रदेशों, समुद्र तटीय क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में भी खूब पैदा होती है। इसके भेदों की बात करें तो यह 4 प्रकार की होती है, जिनमें सूरमा, रोमा, रश्मि तथा रंगा हल्दियां होती हैं। इसके बीज नहीं होते, बीज के रूप में कंदों को ही बोया जाता है। इसे जून जुलाई माह तक बोया जाता है तथा खुदाई के समय इसका पौधा, जो उसकी पौधे की पत्तियां होती हैं, वो स्वतः ही पीली होकर सूखने लगती हैं और पकने का संकेत देती हैं। इसके कंद को ही हल्दी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पहले पानी में पकाकर सुखाकर सेवनीय हल्दी बनाया जाता है। वैसे बिना पकी हल्दी को, जिसे कच्ची हल्दी कहते हैं, का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। हल्दी का पौधा 2 से 4 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यह बहुवर्षीय होता है, जो देखने से अदरक के पौधे जैसा लगता है। इसके पत्र 2 से 2.5 फुट तक लंबे व 6-7 इंच चौड़े, दोनों ओर से चिकने, सूक्ष्म श्वेत बिंदुओं युक्त तथा पत्रव्रंत युक्त होते हैं। इसके पत्र पीले हरे रंग के आम जैसी गंध वाले होते हैं। पुष्पदंड जो होता है वह 4 से 8 इंच लंबा, हरे रंग का पंचकोश आवृत होता है, जिस पर हल्दी जैसे रंग के पुष्प लगते हैं। हल्दी के पौधे का जो कंद होता है वह अंदर से गहरे पीले चमकीले रंग का होता है, जिसे हल्दी कहते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के गुण, धर्मों, प्रकृति आदि के बारे में। हल्दी का रक्त, जो हल्दी का जो रस है वो तिक्त, कटु होता है तथा गुण जो होते हैं वह रुक्ष, लघु होते हैं। यह उष्णवीर्य यानी गर्म प्रकृति की होती है, अतः कफ और वात का शमन करने वाली तथा पित्त को बढ़ाने वाली औषधि है। यह तिक्त रस युक्त होने से पित्त भी शमन करती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी की सेवनीय मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। दोस्तों, हल्दी के पौधे के कंद का ही औषधीय प्रयोग किया जाता है। अतः अगर कच्ची हल्दी के स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 10 से 15 ml तक, अगर इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 1 से
3 ग्राम तक की मात्रा में आयु बल प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। हल्दी एक उष्णवीर्य औषधि बूटी है, बहुत गुणकारी है, लेकिन अधिक मात्रा हृदय के लिए अहितकर होती है क्योंकि यह उष्णवीर्य है। और हानिकर जो प्रभाव हैं वो औषधीय जो नींबू का स्वरस होता है उसके सेवन से दूर हो जाते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के औषधीय गुणों प्रभावों के बारे में। हल्दी प्रमेह, कुष्ठ, उदर्द, शीत पित्त, जिसको पित्ती उछलना भी कहते हैं, आदि की बेहद नायाब औषधि है। यह यकृत शोथ, कामला, अग्निवर्धक, पित्तरेचक, अनुलोमक, रुचिवर्धक, पांडु, शारीरिक कमजोरी आदि रोगों में भी बहुत लाभ पहुंचाती है। यही नहीं, हल्दी गर्भाशय व स्तन्य शोधक भी मानी गई है। प्राचीन काल से ही यह चोट, मोच, पीड़ानाशक, जीवाणुनाशक, वर्णवर्धक, मंगलकारी कार्यों में खूब प्रयोग की जाती रही है। हल्दी इशनोफिल की समस्या को दूर करने के लिए, जिसमें श्वेत कणों की वृद्धि हो जाती है, इसे इस्नोफिलिया कहते हैं, को दूर करने की बड़ी कारगर औषधि कही गई है। यह कैंसर, स्तन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, एड्स आदि में भी बहुत बड़ा लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, अगर चेहरे पर कील, मुहासे, दाग धब्बे, झाइयां आदि की समस्या है तो हल्दी, तुलसी पत्र, जायफल तथा आम के बीजों की जो गिरी होती है वो सभी को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर रख ले तथा आवश्यकता अनुसार चूर्ण लेकर कच्चे दूध के साथ उसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा खिल उठता है और चेहरे की जो कालिमा और पिंपल्स वगैरह, मुहासे आदि हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर चेहरे पर क्रांति नहीं है, वर्ण साफ नहीं है, तो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस वर्णवर्धक उपटन को लगाने से चेहरे की क्रांति सूर्य की रश्मियों की भांति क्रांतिवान व सुंदर हो जाती है। इस रंग निखार उपटन को बनाने के लिए शुद्ध हल्दी 10 ग्राम, कूठ 10 ग्राम, सरसों बीज 10 ग्राम और तिल 10 ग्राम, दारू हल्दी 10 ग्राम, सभी का सूक्ष्म चूर्ण कपड़ छड़ चूर्ण बनाकर रख ले तथा इसका लेप चेहरे या पूरे शरीर पर लगाने से फिर 30 मिनट बाद स्नान करने से, धो लेने से, इस प्रकार इस लेप के प्रभाव से शरीर स्वर्ण के समान सुंदर गोरवर्ण का हो जाता है। दोस्तों, अगर खाज खुजली हो गई है, त्वचा का रंग कालिमा युक्त हो गया है, त्वचा रोग परेशान कर रहे हैं, तो हल्दी, कशौंदी, बाकुची बीज, चकवड़ तथा सेंधा नमक, इन सभी को पानी या दूब घास के रस के साथ लेप बनाकर लगाने से खुजली आदि त्वचा रोगों का नाश हो जाता है। अगर बीवाइयां खुल गई हैं, पैरों की एड़ियां तलवे फट गए हैं, दर्द पीड़ा हो रही है, तो हल्दी के सूक्ष्म चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से 2-4 दिन में बीमारियां भर जाती हैं तथा लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर दंत रोग हैं, मसूड़ों के रोग हो गए हैं, मसूड़ों में हवा भरना, मसूड़ों में संक्रमण के कारण उनका रंग काला होना, रक्त पीव मवाद आना, पीड़ा होना आदि समस्या है, तो इस हरिद्रादि मंजन के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। इसे बनाने के लिए हल्दी, दारू हल्दी, कूठ, नागर मोथा, पठानी लोद, सेंधा नमक, सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। बस यही है हल्दी आदि मंजन। इसे दांतों, मसूड़ों पर मलकर कुल्ला करने से रक्तस्राव आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं और मसूड़े व दांत मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मधुमेह रोगी को भी हल्दी का जो चूर्ण है वो बड़ा लाभ करता है। मधुमेह रोगी के लिए हरड़ चूर्ण 50 ग्राम, मेथी बीज चूर्ण 50 ग्राम, पके आंवले का चूर्ण
50 ग्राम तथा हल्दी चूर्ण 25 ग्राम सभी को मिलाकर रख लें। इस हरडादी योग को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में रोज जल के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है और मधुमेह रोगी के शरीर में शक्ति स्फूर्ति आने लगती है। दोस्तों, अगर रक्त विकार है, त्वचा रोगों की समस्या हो गई है, खुजली, पामा, कुष्ठ, त्वचा का रंग बदलना आदि विकार हैं, तो यह प्रयोग बहुत लाभ पहुंचाता है। हल्दी, कुटकी चूर्ण, चिरायता, मंजिष्ठा, गिलोय, नीम पत्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर रख ले तथा इसे जौकुट चूर्ण को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेकर उसका क्वाथ बनाकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, इसमें शक्कर मिला सकते हैं अगर शुगर के रोगी नहीं हैं तो। दोस्तों, अगर शीत पित्त यानी पित्ती उछलने की समस्या है, कभी भी पित्त उछल जाता है, बेचैन करता है, खुजली होती है, तो यह प्रयोग विश्व विख्यात व खूब लाभकारी है। दोस्तों, हल्दी शुद्ध लेकर उसे देसी घी में भूनकर उसका चूर्ण बनाकर रख ले। बस यही चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से शीतपित्त एलर्जी का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आम वात, पैरों में दर्द, यह प्रयोग बड़ा लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, आम वात रोगी के लिए इस चूर्ण को प्रयोग करना बहुत लाभकारी है। सौंठ चूर्ण 50 ग्राम, हल्दी का चूर्ण 100 ग्राम तथा शुद्ध अश्वगंधा जो मोटी है वो 150 ग्राम लेकर तीनों का चूर्ण बनाकर मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ या गर्म जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस प्रकार हल्दी एक नायाब औषधि बूटी है, मंगलकारी औषधि बूटी है, रोग नाशनी औषधि बूटी है और स्वास्थ्य का खजाना है जो रोगों को टिकने ही नहीं देता। यह ज्वर, खांसी, श्वास, नजला, जुकाम, न्यूमोनिया, खसरा, पांडु, कामला, चोट, मोच तथा गर्भ निरोधन की भी बड़ी कारगर औषधि बूटी है। इसका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, पेट को साफ रखें और अपने पाचन संस्थान का भी विश्लेषण करते रहें। अगर पेट साफ नहीं होता तो किसी रेचक औषधि का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अगली वीडियो में फिर आपके समक्ष हाजिर होते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई बूटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।